अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने आखिरी वीडियो में देखा कि एक हस्किंग यूनिट या शैलर से 5 आइटमें निकलती हैं। उसमें हम मुंजी डालते हैं तो उसके बदले में 5 आइटमें निकलती हैं। क्या आप जानते हैं कि एक प्रोसेसिंग यूनिट से 12 आइटम निकलती हैं? ये 12 आइटम कौन कौन सी होती हैं और कौन सी मशीन है जो इन्हें तैयार करती है? हर मशीन के बारे में अलग-अलग हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको उन मशीन्स को अपनी आंखों से देखने का तरीका भी बताएंगे। मैं हूं इमरान मलिक और राइस मार्केट की अगली वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। चले हम प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जो इनपुट होती है वो अमूमन हमारी राइस होती है। यानी शैलर पे राइस तैयार करके रख लिया जाता है, वो राइस काफ़ी अच्छा पड़ा रहता है। उसके बाद वही राइस हम प्रोसेसिंग यूनिट पे लेके जाते हैं और उसको हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने से राइस साफ़ सुथरा भी हो जाता है और उसमें मौजूद हल्का फुल्का पत्थर, टोठा, डिस्कलर, इस तरह की तमाम चीज़ें उसमें से निकल जाती हैं। दोस्तों प्रोसेसिंग यूनिट से निकलने वाला चावल इस तरह का साफ़ सुथरा और वेल ग्रेडेड चावल होता है। एक्सपोर्टेबल चावल की एक और मिसाल आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि प्रोसेसिंग यूनिट से 12 आइटम्स निकलती हैं। ये 12 आइटम्स की लिस्ट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। तो असल में प्रोसेसिंग यूनिट पे हम रफ़ या रॉ चावल लेके आए और उसको प्रोसेस करने के लिए हमने हौदी में डाल दिया या जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है वहाँ पे डाल दिया। चले हम देखते हैं कि प्रोसेस यूनिट हमें कौन सी प्रोडक्ट्स और कौन सी बाय प्रोडक्ट्स रिटर्न करता है। सबसे पहले दोस्तों हम उन प्रोडक्ट्स को देखेंगे, बाय प्रोडक्ट्स को देखेंगे, फिर ये भी देखेंगे कि कौन सी मशीन से वो निकलती हैं। साथ साथ हम उनकी तस्वीर भी देखेंगे कि वो प्रोडक्ट नज़र कैसी आती है जो प्रोसेसिंग यूनिट से निकलती हैं। सबसे पहले हमारे पास डस्ट होती है। ये जो पहली मशीन है कॉम्बी क्लीनर, उसमें से डस्ट निकलती है। ये डस्ट को अलहदा कर देती है। इसके बाद स्टोन निकलता है। ये डी स्टोनर हमारी एक मशीन होती है, उस पे से जो स्टोन है वो बाहर आता है। जो कि रफ चावल के अंदर स्टोन थोड़ा बहुत मौजूद होता है वो जो डी स्टोनर है ये उसे बाहर निकाल देता है। इसके बाद पैडी है, ये ओवर साइज रील लगी होती है जो पैडी को बाहर निकालती है। इसके अलावा रेड राइस है, ये भी ओवर साइज साइज की रील लगी होती है जो रेड राइस निकालती है। इसके अलावा श्रीवर्ल्ड है, श्रीवर्ल्ड अंडर साइज रील होती है वो निकालती है। शॉर्ट ग्रेन है, ये भी अंडर साइज रील निकालती है। इसके अलावा पाउडर है दोस्तों। पाउडर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो NF और SM निकालते हैं, ये चावल को रगड़ते हैं जिसकी वजह से पाउडर बनता है। इसके अलावा हमारे पास B1 निकलता है, B1 लेंथ ग्रेडर निकालते हैं। B2 निकलता है, जो भी लेंथ ग्रेडर निकालते हैं, ये जो B1 निकालते हैं वो लेंथ ग्रेडर का साइज़ बड़ा होता है। जो B2 निकालते हैं उनका छोटा साइज़ होता है। इसके अलावा B3 भी लेंथ ग्रेडर निकालते हैं, इनका साइज़ मज़ीद छोटा हो जाता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट में हमारे पास रिजेक्शन निकलती है जिसको हम CSR भी कहते हैं। ये कलर सॉर्ट मशीन लगी होती है जो कि सबसे महंगी और सबसे बेहतरीन मशीन होती है प्रोसेस यूनिट की, वो निकालती है इसको। इसके बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हमारी राइस निकलता है। अब हम दोस्तों इन सारी प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं और इनकी तस्वीर भी देखते हैं कि ये प्रोडक्ट्स नज़र कैसी आती हैं। दोस्तों सबसे पहले हम डस्ट और पाउडर को देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ये राइट साइड पे आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है डस्ट की है जो कॉम्बी क्लीनर निकालती है, और लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रही है ये पाउडर है जो NF और SM निकालते हैं। दोस्तों ये पाउडर की एक और तस्वीर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। दोस्तों मज़ीद हम प्रोसेस यूनिट से निकलने वाले स्टोन को देखते हैं, पैडी को देखते हैं, इसके अलावा रेड राइस को देखते हैं और श्रेवर्ल्ड को देखते हैं। चले मेरे साथ। दोस्तों ये स्टोन है जो प्रोसेस यूनिट से निकलते हैं। मैं बताता चलूँ कि स्टोन के अंदर कुछ चावल भी मौजूद होते हैं। ये आपको स्क्रीन पे स्टोन्स नज़र आ रहे हैं, स्टोन्स के साथ चावल भी कुछ मौजूद हैं। ये जो डी स्टोनर है वो कुछ चावल में निकाल देता है उसके साथ। इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पे रेड राइस नज़र आ रहा है, इसको चोबा भी कहते हैं आम जुबान में। दोस्तों ये स्क्रीन पे हम लोग श्रीवर्ल्ड देख रहे हैं। श्रीवर्ल्ड असल में सुखड़ा हुआ दाना होता है जो चावल के अंदर जिसकी ग्रोथ बेहतर नहीं होती तो वो चावल में आ जाता है, उसको हम प्रोसेस करते हुए निकाल देते हैं।
दोस्तों ये मूंजी है, जो कुछ मूंजी हस्किंग यूनिट पे साथ रह जाती है, वो फिर प्रोसेस यूनिट पे निकल आती है। इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे चीज़ नज़र आ रही है, इसको हम शॉर्ट ग्रेन कहते हैं। ये छोटे दाने होते हैं जो चावल के अंदर, जैसे सुपर का दाना 7.25 mm का होता है, लेकिन ये अगर सुपर का दाना किसी वजह से 7 से कम रह जाए तो उसको हम शॉर्ट ग्रेन कहते हैं, जिसे हम एजीएल मेंटेन करने के लिए प्रोसेस यूनिट पे बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों अब बाकी चीज़ें जो रह गई हैं, B1, B2, B3 और रिजेक्शन, इनको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो पौने आधे से पौना दाना होता है उसको हम B1 कहते हैं। ये B1 आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये B1 है। और जो 25% से 50% दाना होता है उसको हम B2 कहते हैं। ये B2 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको हम B2 कहेंगे। और ये प्रोसेस यूनिट पे क्लियरली अलग-अलग पता चल जाता है कि ये B1 है, B2 है। दोस्तों 25% से छोटे चावल को हम B3 कहते हैं। ये सामने आपको स्क्रीन पे B3 भी नज़र आ रहा है। दोस्तों इस वक्त जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये रिजेक्शन भी इसको कहते हैं, इसको डिस्कलर ग्रेन्स भी कहते हैं। ये कलर सार्ट मशीन होती है जो इसको निकालती थी है, और बहुत से इलाकों में इसको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मियाँ वाली, कुंडियाँ, वहाँ पे कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे ये आम चावल से ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है, उसको ज़्यादा बेहतर चावल समझा जाता है। दोस्तों इन सब के अलावा बेहतरीन तैयार हुआ हुआ प्रोसेस चावल, अच्छी तरह पॉलिश हुआ हुआ हमारे पास मिल जाता है, जो एक्सपोर्टेबल चावल होता है, जिसको हम एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि इन को बनाने वाली मशीन्स के साथ कैसे आप आगाही हासिल कर सकते हैं। दोस्तों प्रोसेसिंग यूनिट की मशीन्स के ऊपर हमने ऑलरेडी एक लेक्चर तैयार किया हुआ है। अगर आप यूट्यूब की सर्च पे जाएंगे, वहाँ पे आप ये लिखेंगे प्रोसेसिंग यूनिट मशीन्स, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे हमारा ही लेक्चर मिलेगा। इस पर सिर्फ हमने ही काम किया हुआ है। अगर आप यूट्यूब पे जाके ये सर्च में लिखते हैं प्रोसेसिंग यूनिट मशीन्स, तो आपको वहाँ पे हमारी जो वीडियो है वो पहले नंबर पे आ जाएगी आपके पास, और आप वो देखें। और प्रोसेसिंग यूनिट में इस्तेमाल होने वाली जितनी मशीन्स का मैंने नाम लिया, आप उनकी शक्ल और उनके काम भी वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से वो चावल तैयार करती हैं। दोस्तों अब कुछ बात प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की या फिज़िकल वर्कशॉप की कर लेते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और फिज़िकल वर्कशॉप का वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। असल पिछले हफ्ते मुझे एक दोस्त ने सवाल किया कि अगर आप शैलर के बारे में और प्रोसेस यूनिट के बारे में, प्रोसेस यूनिट पे और शैलर पे जाके बताएं तो ये बहुत ही आला हो जाएगा और हमें बहुत ज़बरदस्त समझ आएगा। उसके लिए मैंने फिर उन्हें समझाया कि ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल के लिए हम फिज़िकल वर्कशॉप का इनेकाद कर रहे हैं। और उसमें एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि जो टाइमिंग है वो हम 10 से 11 बजे की स्टार्ट रखेंगे। यानी वो टाइम जो है वो फिज़िकल वर्कशॉप का वो 10 से 11 बजे शुरू होगा, ताकि आप लोगों को आने में भी आसानी हो। और ये लाहौर के मज़ाफ़ात में, हम लाहौर या गुजरांवाला के आसपास ही कहीं पे हम रखेंगे, किसी मिल के अंदर। दोस्तों आप लोगों के सीखने का अमल और आपकी आसानी, ये दोनों हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आपका इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होगा। हम आपको रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीक़ेकार बहुत जल्दी किसी वीडियो में बताएंगे, और फिर आप अपनी सीट कंफर्म कर सकेंगे उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फिज़िकल वर्कशॉप के लिए। दोस्तों नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पे दरूद भेजें। दुआओं में मुझे भी याद रखें और अपना काम ईमानदारी के साथ और लगन के साथ करें। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में या फिज़िकल वर्कशॉप के बारे में कोई आपका सवाल हो, कोई आपका सुजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश करें व्हाट्सएप करें, क्योंकि काफ़ी मसरूफियात के साथ साथ मैंने आपको टाइम देना ज़रूरी समझता हूँ। तो अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। इसके अलावा राइस की फ़ील्ड के मतलब, चावल की फ़ील्ड के मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका हो, फ्रॉम पैडी टू राइस एक्सपोर्ट, तो आप वो भी व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका भी आपको रिप्लाई करूँगा। दोस्तों इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपके हामी नासिर हों।